ठीक है, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेटा हम लोग देख रहे हैं। आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूं, कंसेप्ट क्या है। तो बऱ्याच जणांना हे माहिती असेल, एपी बोले तो हम लोगों ने इससे पहले स्कॉलरशिप का एग्जाम भी दिया होगा, तो वो कुछ ना कुछ सीरीज में होते हैं। हेलो, आता पूर्ण लक्ष द्यायचं। मैं पूरे चैप्टर का क्रक्स ना ये आने वाले 15 मिनट में बता दूंगा। सो हम इकड़ बस, पूरे चैप्टर का क्रक्स ये 15 मिनट में अभी बता रहा हूँ, ध्यान दो। देखो एक सीरीज है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, बराबर है। 1 को बोलते, देखो दोनों में ना प्रॉपर डिफरेंस है। इसे बोलते हैं T1, नहीं तो इसे हम लोग A1 भी बोलेंगे। बहुत से लोग उसे ए भी बोलते, ए बोले तो फर्स्ट टर्म, T1 बोले तो टर्म नंबर 1, दिस इज टर्म नंबर 2, दिस इज टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 5, डॉट डॉट डॉट। अगर ये समझ लो है 17, तो ये मुझे पता नहीं, तो इसको मैं टर्म नंबर n बोलूंगा, क्योंकि बीच में गए ना बहुत से। चलो वो भी छोड़ो, डायरेक्ट 117 ले लो। ऑड ऑड वाला सीरीज मुझे दिख रहा है, तर आता मला हे माहिती का की किती टर्म नंबर है, टर्म नंबर 30 है का 35 है का 37 है, कुछ पता है क्या आपको? नहीं, नहीं पता है, इसलिए हमने उसको n बात कर दिया। नहीं पता इसलिए हमने उसको n बात कर दिया। समजतंय नक्की? आता हे बघा, याला म्हणतात डिफरन्स। डी फॉर डिफरन्स। डिफरन्स क्या होता है बेटा? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, असं काही घ्या तुम्ही। जर असं म्हटलेलं है इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, तो कौन सा भी एक डिफरेंस देख लो, क्योंकि वो एपी है। एपी बोले तो एपी में डिफरेंस क्या होता है, सब में कॉमन होता है। तो अब ये देखो 3 माइनस 1, 5 माइनस 3, 7 माइनस 5, 9 माइनस 7, सबका वैल्यू क्या है बेटा? 2, तो डिफरेंस इज कॉमन। सो डिफरेंस इज कॉमन। अभी यहाँ पे Tn का वैल्यू है 117। आता बघा, प्रॉपर बघायचं। अगर मुझे T1 का वैल्यू जानना है, इससे ही मैं तैयार कर रहा हूं। माइनस T1 गया इधर, क्या हो जाता है? प्लस T1, प्लस डी आ गया इधर, क्या हो जाएगा? माइनस डी, होगा नहीं? तो देखो T1 गया इधर, T1 इज इक्वल टू T2, सॉरी T2 माइनस डी, बराबर है। T2 माइनस डी, बराबर है। ये कुछ हजम नहीं हो रहा है सर, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर मुझे अभी T2 चाहिए, T2 ये तो प्लस ही है, तो माइनस T1 इधर जाने के बाद क्या होगा? प्लस T1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं T1 प्लस डी, हो बना। ये नया कंसेप्ट हो गया, नया फॉर्मेट हो गया T2 जानने के लिए। सर अगर मुझे T3 जानना है, T3, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी, इसको A3 भी बोलते हैं। A3 तुम्हाला शायद एक सांगितलंय का T सांगितलंय? ओके। T4 इज इक्वल टू, बोलो, T5 इज इक्वल टू, ऐसे समझते हैं ना कि? तो बेटा ये एक फॉर्मूला ही बन गया अपना। अगले वाला टर्म चाहिए तो पहले वाला टर्म प्लस डिफरेंस, ऐसे वो तरीका है, समझ लेगा। और एक बता रहा हूं मैं, ऐसे भी है।
T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 1D, देख लो। T3 इज इक्वल टू T1 प्लस 2D, T4 इज इक्वल टू T1 प्लस 3D। सर असं कसं, आपके सामने ये सब है। T2 चाहिए आपको, T2 इज इक्वल टू व्हाट इज T1 1, व्हाट इज D 2, 1 प्लस 2 आंसर इज 3। देखो T2 3 है क्या, हाँ बोलो। अभी T3 चाहिए, T3 क्या है अपना 5, तो आंसर 5 आना चाहिए। T1 क्या है 1 प्लस 2D, 2 इंटू डी मतलब 4 प्लस 1 5 आ गया बेटा, हाँ बोलो। सेम बात है, T4 का वैल्यू क्या है 7, T1 क्या है 1 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7। ये भी मेरा फॉर्मूला बन गया। दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज ऑल्सो स्टँडर्ड फॉर्म। आणि ना तुम्ही याच्यात कन्फ्यूज होतात म्हणून सांगतो, कारण ह्या गोष्टींना पाठ करण्याच्या नाही आहेत, ह्या गोष्टी थोडासा विचार करायचा, लास्ट पेजवर जायचं, हे लिहिलं की हे आपोआप येणार आहे, बरोबर है। मतलब ये फॉर्मूला चाहिए तब लिख लेना, और ये 1D 2D 3D वाला कंसेप्ट है, पहला टर्म ही रहेगा यहाँ पे, समझते हैं ना कि दोनों का मतलब एक ही है। सर हे करा बरं, T2 काय तुमचा 3, T2 काय 3, T1 काय 1, D काय है 2, 2 प्लस 1 3, T3 काय 5, T2 काय 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7। ये भी आंसर वही है, ये भी आंसर वही है, खाली फॉर्मूले उसके अलग अलग है। नक्की समझ लेगा। अभी मैं आपको ना जो पहले और दूसरे एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम दिया है बेटा ये फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू, सब इस पे ही है, सब इस पे ही है। अभी फॉर एग्जाम्पल समझ लो, ये 11 फिर आएगा 13 फिर आएगा 15 फिर डॉट 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 है। अभी इतना तो मुझे काउंट करते आ रहा है, इतना मुझे काउंट करते आ रहा है। मैं इसको नाम दूंगा T6, इसे नाम दूंगा T7, इसे नाम दूंगा T8, इसे मैं नाम दे रहा हूं T8। आता नीट लक्ष द्यायचं, यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग हम लोग T8 हमें पता नहीं है, ऐसे समझ लो 8 हमें, देखो यही एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 3 5 डॉट 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 15। अभी ये मेरे लिए Tn हो गया, ये T1 हो गया, हो का नहीं। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द Tn, बराबर है, मतलब n, Tn तो 15 है, पर ये 15 कितने नंबर का टर्म है हमें इधर आंसर पता है, 15 8 नंबर का टर्म है, 15 8वें नंबर पे आता है, ये हमें पता है। अभी पर मुझे ये पता नहीं है कि ये 8 नंबर पे आता है, तो हम लोग को चेक करना है कि n का वैल्यू 8 है या नहीं, बराबर है। अभी हमें n का वैल्यू अगर जानना है, अच्छे से देखो, मैं एग्जाम्पल इधर लिख रहा हूं 1 3 5 डॉट 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 15। क्वेश्चन दिया है फाइंड n, बराबर है, फाइंड n, nth नंबर ऑफ टर्म जानना है तो फाइंड मतलब फाइंड n। तो अभी देखो Tn का वैल्यू कितना है 15, हर्षित समझते हैं का, Tn का वैल्यू 15 लेना है। A का वैल्यू क्या है बेटा,
ए का वैल्यू क्या है 1, तो ए इज 1 प्लस n माइनस 1। n पता है क्या आपको? नहीं। पर d पता है क्या इनमें कितना है? 2 है। -15 माइनस 1 ठीक है बेटा। ये इधर इंटू है, इंटू इधर आने के बाद क्या होगा? डिवाइड। ये आ जाएगा 7, -1 इधर आ जाएगा, तो n का वैल्यू है 8। देखो ये n का वैल्यू मेरा इधर 80 था, हो क्या नहीं? तो ये मैंने ऐसे इसको जान लिया। सो बस n का वैल्यू 8 है। काही अडचण आहे का? नहीं। समझ में आ रहा है? अभी यही एग्जाम्पल लेते हैं। हॅलो, हेच एग्जाम्पल घेऊयात। अब ये 15 मतलब ये tn है और ये 15 है, पर मुझे क्वेश्चन ऐसे दिया है 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, बराबर है। फाइंड t8, फाइंड t8। t8 कितना आ रहा है अपना? 15, हो का नाही? मग आता याचं उत्तर बरोबर 15च यायला पाहिजे। यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिया उन्होंने? 8। अभी देखो ए बड़ा लक्ष्य दे, tn, tn पता है क्या हमें? नहीं। तो tn ही रहेगा। a का वैल्यू रहेगा 1 प्लस n माइनस 1, 8 माइनस 1, डिफरेंस कितना है? 2। 1 प्लस 7 इंटू 2, 1 प्लस 14, 15। n का वैल्यू क्या है? 8, t8। समझ लेगा? तो t8 का वैल्यू क्या आ गया आपका? 15। देखो यहाँ पे t8 का वैल्यू 15 ही था। समझता है का? काही अडचण आहे का? नहीं। ओके, ठीक है सर। ये हो गया पूरा। पहले 2 एक्सरसाइज इस पे ही काम करेंगे ऐसे ही, अब ये फटाफट से खत्म हो जाएगा। तीसरा एक्सरसाइज किस पे काम करने वाले ये अभी बता देता हूँ। इसमें 3 ही फॉर्मूले है बस। ये 3 फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करते आए तो जिंदगी एकदम सोपा है। अभी ये बता दिया। अगेन स्कॉलरशिप में ऐसे एग्जाम्पल आते हैं आपको, ये ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड 9 टर्म्स? फर्स्ट 9 टर्म्स का एडिशन कितना है? तो लगभग 44 45 ऐसे कुछ तो भी आता है, बराबर। इन सब का एडिशन किया ना तो वैसे आता है 40 और 50 के रेंज में आ जाता है, 45 जो भी है आता है। आपल्याला माहिती है, पर अगर ऐसे समझ लो, ऐसे है 10 11 12 अप टू 99, करो इसका एडिशन। हाँ थांबा सर, 1 प्लस 2 प्लस 3 घंटा खत्म, बराबर। परवड़ेगा क्या? नहीं। तो उस वक्त अलग सा फॉर्मूला।
फॉर द टाइम बीइंग अभी हम लोग बस इतना ले रहे। चल 11-12 भी लेना ले, मैं नहीं डरता, यहाँ तक है। फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स, कितने भी टर्म्स दो, मैं नहीं डरता, कितने भी टर्म्स दो, सम ऑफ n टर्म्स, इससे बात किया जाता पता, Sn, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और n बाई 2 a प्लस l, ये फॉर्मूला नहीं तो ये फॉर्मूला। बात आपको समझ में आ रहा है? आपको जो अस्त्र शस्त्र है उसके साथ खेलना है। समझ लो इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो गया, सामने से आपके पास गोलियां भी है और आपके पास बैटल टैंक भी है जो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा डिजास्टर करता है। सामने से एक ही अपना एनिमी आ रहा है, एक ही उधर से उनका सोल्जर आ रहा है, तो तू उस पर गोली चलाएगा या बॉम्ब शेल कर देगा? गोली चलाऊंगा। एग्जाम्पल कैसे उससे डिफाइन करना कि गोली चलाना है या बैटल टैंक यूज करना है। बात आपको समझ में आ रहा है? क्या गिवन है उससे डिफाइन होता है कि ये यूज करना है, ये यूज करना है। दोनों से आंसर तो एक ही आने वाला है। आता बघा, आपल्याला हे शोधायचं सम ऑफ n टर्म्स। आता हे मला कळतं, हे 12 टर्म्स आहेत। n का ये कौन सा है? ये T12 है, ये T11 है। हाँ हे 11 म्हणून इथे 11, तसं नहीं। अभी ये सीरीज ऐसे दे दिया इसलिए, अगर ये 1 3 5 7 का रहता तो इधर 11 थोड़ी रहता, इधर दूसरा नंबर रहता। तो मेरा n का वैल्यू है 12, तो मुझे सम ऑफ 12 टर्म्स जानना है। सम ऑफ 12 टर्म्स जानना है। टोटल 12 ची बेरीज किती आहे? आता तू इथं 45 पर्यंत म्हटलं ना, 45 च्या पुढे हे ऍड करून टाका, 10 20 30 40, नहीं 10 20 30 31 32 33 33 ऐड कर दो उसमें 45 में। अभी मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। n का वैल्यू कितना है बेटा? 12, 12 बाई 2। n का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 बाई 2। पहला टर्म कौन सा है? इससे बोलते बेटा पहला टर्म बोले तो T1, नहीं तो A1, नहीं तो A। तो पहला टर्म में 1, लास्ट वाला टर्म कौन सा है? 12। 12 बाई 2 होता है 6, 13, 13 6 जार चल रहा है, इसका एडिशन 78 है। खत्म बात। यही सर 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 ये बताओ, n बाई 2, n कितना है? 12, 12 बाई 2, 2, a कितना है? 1, n कितना है? 12, डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का ही है ना। 8 माइनस 7 1, 6। यही समझ रहे? अक्खा थर्ड एक्सरसाइज ऐसे ही है। और फोर्थ एक्सरसाइज क्या है? ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स दिए, वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको इसमें लाना है औकात में और सॉल्व कर लेना। बात समझो? वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल्स में और सॉल्व करना है। समजलंय का? काही अडचण आहे का? नक्की समजतंय? चलो ओके। हाँ बस हे तिन्ही एक्सरसाइज हे असेच आहेत। तुम्ही म्हटलं तर 2 तासात अख्खं चॅप्टर संपेल। हाँ पण त्या वेळेला विचारायचं, तुला समजतं बेटा? उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेन्स इज एन एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरन्स। हे एपी आहे का असं विचारलंय। दिस इज
T1, this is T2, this is T3. अगर डिफरन्स इज सेम तो इट इज अन एपी. पण त्यांनी विचारलंय की एपी आहे का नाही, म्हणजे आपल्याला प्रत्येकाचा डिफरन्स शोधावा लागेल. कधी 2 2 आणि 1 आला डिफरन्स तर मग तो एपी आहे का नाही. आता बघा प्रेमात माणूस कसा पडतो. 1 3 5 7 8 ऐसे आगे. हाँ 1 3 5 हाँ माझं प्रेम आहे फडाक शेंबूड पुष्प है बराबर कि नहीं. तो ये 1 3 5 7 है, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है बेटा 2 का है. देखो इधर भी 2 का इधर भी 2 का है, पर इधर 8 माइनस 7 एक ही है. बात आपको समझ में आ रहा है ना. तो ये एपी नहीं है. तो वैसे ना सब चेक. अभी इधर ऐसे ही 4 ही लाइन 4 ही टर्म्स दिया होगा तो आपको चारों का डिफरेंस देखना है. ऐसे लिखना पड़ेगा T4. बोलो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बता रहा हूँ, बाकी आपको देखना है. D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3. इतना ही है. बोलो 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6. आंसर इज 2 2 2. डिफरेंस इज सेम. हो का नाही. कधी कधी असे विचारतील ते फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड ऑल्सो नेक्स्ट 2 टर्म्स. जा रही आगे के 2 टर्म भी बताओ. चल ले ये T4 है ना, अभी मैं T5 भी बता सकता हूं. तो अपना रूल है T5 इज इक्वल टू T4 प्लस D. मी 2 फॉर्म्युले लिहून दिलेत ना, हा किंवा हा. तर तुम्ही हा वापरू शकतात किंवा हा पण वापरू. T5 इज इक्वल टू T1 मतलब A1 T1 प्लस 5 है ना तो 4D. ये इससे भी चलेगा इससे भी चलेगा. हम लोग जनरली इससे ही लेते. समजलंय का सर. असं का केलं कारण की बघा D इज इक्वल टू T5 माइनस T4. आपको क्या चाहिए T5 चाहिए. सोहम आपको क्या चाहिए T5 चाहिए. T5 माइनस T4 इकडे जाणार काय होणार प्लस T4. T4 प्लस D. म्हणजे हा पाठ करायचा आहे का फॉर्म्युला नाही, हा तयार करायचा आहे तिथंच. तो व्हाट इज T4 8 एंड व्हाट इज योर डिफरेंस 2. तो नेक्स्ट टर्म इज 10. उसके आगे का टर्म चाहिए T6 इज इक्वल टू T5 प्लस D. 10 प्लस 2. आंसर इज 12. भारत माता की याय याय. समजते नक्की. काही अडचण आहे का नाही. तो बेटा ये ऐसे सॉल्व करना है. आगे के टर्म भी मैंने एक्सरसाइज में आने वाला ये ऐसे तो मैंने बता दिया. समझ रहेगा. ये तो दिया ही है सब इधर देखो. ठीक है. अभी देखो उन्होंने दिया है विच आर एपी एंड फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स. विच आर एपी एंड फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स. परत तेच आहे. दोघांमधला डिफरन्स शोधला. T2 minus T1, 12 minus 5. Answer is 7. 19 minus 12. Answer is 7. 26 minus 19. Answer is 7. Difference is same. So it is AP. Next 2 terms जाना है. T5 is equal to T4 plus D. T4 26 plus 7. Answer is 33. T6 is equal to T5 plus D. 33 plus 7. Answer is 40. Arithmetic progression. ऐसे भारत माता की याई याई. चलो ये दूसरा सम है. This is the second sum. परत तेच आहे 2
-2 -6 -10 T1 T2 जितना बोलेंगे ना आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। T1 T2 T3 T4 बराबर है। D इज इक्वल टू T2 क्या है -2 -2 सेम साइन गेट एडेड आंसर गेट सेम। D इज इक्वल टू T3 T2 -6 -2 बघा ना -6 -2 आणि आता हा -2 आला याच्यात माहिती चूक आहे का नाही। -6 माइनस इंटू माइनस प्लस बस ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड आंसर है। सबका डिफरेंस -4 आ रहा है। डिफरेंस इज सेम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन T5 is equal to T4 plus D. What is T4? -10 -10 plus -4 plus into minus minus -14 हो का नहीं। T6 is equal to T5 plus D -14 plus D -4 plus into minus minus and बस -18। भारत माता की जय। सांगा कोई कठिन है क्या, कुछ डिफिकल्ट है क्या? ये सॉल्व एग्जाम्पल है क्या, देख लो एक बार। 2 -2 पहिल्यातले सॉल्व एग्जाम्पल है आई थिंक। तो चलो हम लोग सब भी सॉल्व कर लेते, इधर ऑलरेडी है तो। अनसॉल्व हम लोग एग्जाम होने के बाद सब लेंगे, ठीक है, समझते का? चल सर ये देखो नेक्स्ट, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 1 1 2 2 3 3 9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 D is equal to T2 minus T1 T3 minus T2, ये है 0 ये है 1। T2 minus T1 does not equal to T3 minus T2, so it is no अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भारत माता की। अगर एपी नहीं है तो आगे के दो टर्म ढूंढने का सवाल ही नहीं है। झेपलं का? हे बघा तुम्ही ना अशा याच्याकडे पाहून घाबरतात। मी आता जर कधी सॉल्व घेतोय तो अनसॉल्व तुम्हाला सगळे यायला पाहिजेत का, कारण की त्याच्यावरच सगळे डिपेंड आहेत। अभी सॉल्व ले लेते हैं। 3/2 1/2 -1/2 D T2 minus T1 1/2 -3/2 2 2 एक ही 2 1 -3/2 -2/2 आंसर इज -1। D is equal to T3 minus T2 T3 -1/2 -1/2 2 2 एक ही 2 -2/2 -1, ये भी -1, ये हरकत नहीं, डिफरेंस सेम है, खत्म। T4 is equal to T3 plus D -1/2 plus -1 प्लस इंटू माइनस माइनस बस कर तिरकस गुणाकार कर -1 -2 अपॉन 2 -3 अपॉन 2 इसके आगे -3 अपॉन 2 -3 अपॉन 2 मध्ये परत -1 मिळाला -5/2 -7/2 -9/2, तो यही है जिंदगी। सांगा कठिन है का याच्यात? काहीच नाही। हाँ तो ये बस ऐसे ही है, ऐसे ही सब हमें सॉल्व करना है। अभी दूसरा इसमें दिया हुआ है। हेलो बेटा, ए मतलब पहला वैल्यू दिया है -3, ए मतलब पहला वैल्यू दिया आपको -3, डी मतलब डिफरेंस दे दिया है 4, ए मतलब T1 दैट इज -3 डिफरेंस दिया 4। उन्होंने क्वेश्चन दिया है, बस इतना ही दिया है बेटा क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन। और उन्होंने बोला है, क्या बोला है, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? राइट एपी फॉर 3 टर्म्स, ऐसे लिख लो, बरोबर आहे का नाही? फॉर्म्युला बेटा अपना तेच तेच आहे बघा. T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी. हो का नाही? T1 का वैल्यू -3 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो गया मेरा T2. अभी मुझे चाहिए T3. T2 प्लस डी प्लस 1 प्लस 4, आंसर इज प्लस 5. T3 is equal to plus 5. T4 is equal to T3 plus D. 5 plus 4. Answer is 9. T4 is equal to 9. पहला टर्म -3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 9 है, 9 इधर है. -3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 9. भारत माता की. समजलंय? काही अडचण आहे का? परत तसंच आहे बेटा. आता हे फक्त फ्रॅक्शन मध्ये दिले म्हणून घाबरायचं का नाही. प्रश्न दिलाय हा. अभी इसके बाद आप लिख लो, मतलब वो नींद चला जाएगा आपका. ठीक है ना? क्वेश्चन बोलो क्या? T2 is equal to T1 plus D, -1 plus minus half प्लस इंटू माइनस माइनस, बस कर तिरकस गुणाकार कर. -2 -1 अपॉन 2 -3 अपॉन 2. ज्यांना झोप येते ना रात्री, यांची झोप नाही झाली. रात्री उशिरा झोपलो आपण. हा, असं नाही करायचं. असं नाही करणार. T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी. सॉरी हा, मुझे पाप एकदा एकदम भारी आळस देत होता माझ्याकडे पाहिलं असं. हा, पूर्ण आळस द्यायचा, टेन्शन नाही घ्यायचं. T2 प्लस डी. ठीक है ना? बस गाली नहीं देना बेटा, आपके अच्छे के लिए बोला है मैंने. हाँ, आपके अच्छे के लिए बोला है. -3/2 प्लस -1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस, बस 2 2 एक ही 2. सेम साइन गेट एडेड, आंसर गेट सेम साइन. -2 पहला वैल्यू -1, दूसरा वैल्यू -3/2, तीसरा वैल्यू -2, चौथा वैल्यू T4 इज इक्वल टू 3 प्लस डी. -2 प्लस -1/2 -2 -1/2 कर तिरकस गुणाकार कर. -4 -1 अपॉन 2 -5/2. भारत माता की. ऐसे करके जाना आगे. सांगा काही कठीण आहे का? नाही. चलो ये आगे का है. पहले अभी ये इतना लिख लो फटाक से. हाँ, 10 मिनट में हो जाएगा आपका. काही नाही, मी जे सांगत आलोय ते सगळं ॲज इट इज कॉपी पेस्ट करा. चला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है, जल्दी लिखो बेटा.